नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरा चैनल अल्फा नॉट में। मैं अंकित टिटोडिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 5 ऐसे उपाय जो आपकी मदद करेंगे गुस्से को कंट्रोल करने में। मैं आपसे दावा करता हूँ कि अगर आपने ये 5 उपाय अपना लिए तो कई हद तक आपका गुस्सा कंट्रोल हो सकता है। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला उपाय है वो काफ़ी आसान है। जितना हो सके अपनी अपेक्षाएं यानी एक्सपेक्टेशन को कम कर दो। आप सभी ने ये बात तो नोटिस की ही होगी कि जब कोई अनजान व्यक्ति आपको नज़रअंदाज करता है तो आपको गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब आपका कोई खास परिचित ऐसा करता है तो आपको तत्काल गुस्सा आ जाता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हम सोचते हैं कि जब भी हम मुंबई जाएंगे हमारे रिश्तेदार के पास तो वो हमें पूरा मुंबई घुमाएंगे, और संयोग से आप उनके घर चले जाते हो। घूमना तो दूर की बात दोस्तों, वो आपके पास पूरा बैठ भी नहीं पाए क्योंकि वो उनके ऑफिस के कार्यों में उलझे हुए थे और आपको उनके इस व्यवहार से गुस्सा आ गया और आप क्रोधित हो गए। तो इसका क्या तात्पर्य निकलता है कि एक्सपेक्टेशन यानी अपेक्षा हमेशा गुस्से का निमित्त बनती है। बहुत अच्छा होगा कि हम दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ दें और उसके बजाय हम अपने आप से अपेक्षा पालें। जितना हमारी दूसरों से अपेक्षा कम होगी उतना ही हमें हमारा क्रोध पे काबू पाना आसान होता जाएगा। तो दूसरा जो मेजर पॉइंट है गुस्से का वो है ईगो। ईगो को हमें कहना होगा बाय बाय। जब जब व्यक्ति के अहंकार को चोट लगती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। जब तक हमारा अहंकार संतुष्ट होता रहेगा तब तक हम सामने वाले से खुश ही रहेंगे, लेकिन अहंकार को चोट लगते ही हम गुस्सा कर बैठेंगे। अहंकार गुस्से का एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। अगर हमने अपने ईगो या अहंकार को काबू में करना सीख लिया तो समझना कि हमने गुस्से पे भी काबू पा लिया। क्रोध का एक और बड़ा कारण है आलोचना यानी क्रिटिसिज्म। किसी ने अगर हमारे बारे में उल्टा बोल दिया या कोई विपरीत टिप्पणी कर दी तो हमें गुस्सा आ जाता है। लोगों का तो काम है औरों पे उंगलियां उठाना और दूसरों की बातें करना। हम अगर इन बातों को इग्नोर करने लग गए और अपने काम में व्यस्त रहने लग गए तो समझ जाओ कि हम जीवन में सफल होने लग गए। तीसरा जो उपाय है वो है सॉरी बोलो और सुखी रहो। अगर आपने इस उपाय को अपना लिया तो गंभीर से गंभीर मामले को भी एक बार शांत कर सकते हैं आप सॉरी बोलकर। अगर किसी कारणवश कभी झगड़ा हो भी जाता है तो वो केवल विचारों के ना मिलने से होता है और वो फिर विकराल रूप लेकर आपके जीवन को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर सकता है दोस्तों। आप झगड़े को टालने की पूरी कोशिश करें और यदि कोई छोटी सी बात हो तो सॉरी कहकर उसे वहीं सल्टा देवें। छोटी सी बात को कभी झगड़े का रूप ना लेने दो, क्योंकि कोई भी झगड़ा चिंगारी के रूप में शुरू तो होता है लेकिन पूरा राग बनकर ही खत्म होता है। जिस बात को आप गुस्से में भरकर कड़वे शब्दों में कह रहे हो, 2 पल ठहरो, अपने दिल को प्रेम से भरकर उसी बात को मधुर शब्दों में कहने की कोशिश करो। आपकी बात और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी दोस्तों। तो चौथा उपाय जो है वो है सहन करो कड़वे बोल। हमें क्रोध को काबू में करने के लिए सहनशील तो बनना ही पड़ेगा दोस्तों। औरों के द्वारा गलती करने पर हमें उन्हें प्रेम से समझाने की कोशिश करनी होगी। उनकी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना होगा। भगवान महावीर जिनके हम पूजा करते हैं उनके कानों में भी खीलें ठोकी गई थी, लेकिन फिर भी वो उसे शांति से सहन करते रहे। लेकिन हम उनके चेले होकर भी 2 कड़वे शब्द क्यों सहन नहीं कर सकते किसी के। भगवान कृष्ण ने जब शिशुपाल की 99 गलतियां माफ़ कर दी तो क्यों हम किसी की 9 गलतियां भी माफ़ नहीं कर सकते। अगर आपने ये 3 चीज़ें अपने दिल में उतार ली तो समझना कि आपके जीवन का उद्धार हो गया दोस्तों। पहली चीज़, स्वर्ग उनको मिलेगा जो अपने गुस्से को काबू में रख सकते हैं। दूसरा, स्वर्ग उनको मिलेगा जो दूसरे की गलतियां माफ़ कर सकते हैं। तीसरा, भगवान उनसे ही प्रेम करते हैं जो दयालु और क्षमा करने में मानते हैं। तो सहनशीलता आपको जरूर देगी गुस्से से लड़ने की क्षमता। 5वीं सबसे महत्वपूर्ण चीज है पेट्रोल नहीं पानी बनो। अब ये चीज मैं आपको उदाहरण देके समझाना चाहता हूँ दोस्तों। आप सभी के मन में ये सवाल तो जरूर उठता होगा कि जब कोई व्यक्ति हम पे गुस्सा कर रहा हो या फिर हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे वक्त में हमारे पास सिर्फ 2 उपाय हैं दोस्तों, या तो हम पेट्रोल बने या तो हम पानी बने।
ऐसी घड़ी में पानी है आपकी मुस्कान और पेट्रोल है आपका क्रोध। अब आप खुद सोचो कि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आग की मशाल लेकर आ रहा है तो आप उसे कैसे रोकोगे, पानी से या पेट्रोल से? वैसे ही आम जिंदगी में अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने क्रोध और गुस्से से आ रहा है तो हमें उसे मुस्कान यानी पानी से सामना करना चाहिए, ना कि गुस्सा और कड़वे बोल से मतलब पेट्रोल से। और अगर आपने गलत चीज इस्तेमाल कर ली तो ये आग और गुस्सा बहुत भयानक रूप ले सकता है दोस्तों। ये बात बहुत ही सोचने वाली है। तो ये थी आप सभी के लिए 5 आसान उपाय जिसे अपनाकर क्रोध और गुस्से से लड़ा जा सकता है। अगर आपको लगता है कि ये 5 उपाय कोई भी व्यक्ति के काम आ सकते हैं तो बिना कुछ और सोचे आप इसे जल्द से जल्द शेयर करिए, क्योंकि जितना जल्दी आप इसे शेयर करेंगे उतना जल्दी लोग इस बात को मानेंगे और हमारी सोसाइटी बन जाएगी एक अच्छी जगह रहने के लिए। और मुझे भी आपसे यूं ही प्यार मिलता रहे। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलता हूं आपसे जल्द ही अगले वीडियो में। तो तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।